चले जनाब, अब हम एलोमॉर्फ की बात कर लेते हैं। हमने मॉर्फ, जीरो मॉर्फ पे बात कर ली। एलोमॉर्फ में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो आपकी डिस्कशन है, जो कि हम मॉर्फिन की कर रहे हैं ना, मॉर्फिन वही है ना जो ये मोरफिन, ये हिज्जों की बात कर रहे हैं। इसने कहा कि हम यहाँ पर नोट करेंगे कि बाजुकात कुछ ना कुछ जो अपने आप मैनिफेस्टिज हो जाते हैं ना कुछ अपने आप ही हमारे सामने जहूर हो जाते हैं। वो क्या होती है? वेरियस फोनेटिक शेप्स आ जाती हैं हमारे सामने और इश्काल आ जाती हैं हमारे सामने, उनको हम कहते हैं एलोमॉर्फ। प्लूरल मॉर्फिन क्या करते हैं? उसमें रियलाइज्ड किया जाता है इज ये एस है ना, साउंड वही आ रहा है ना, बस ये इज का उसने कहा है आपको यहाँ साउंड मिलता है। कैट्स है तो एस, लेकिन साउंड तो ज का आ रहा है। बॉयज, कैट्स, बस इनमें आपको जो साउंड आ रहे हैं ना वो एलोमॉर्फ है। वो आपको क्या दे रहे हैं? वो आपको फोनेटिक शेप्स और फॉर्म्स बता रहे हैं। प्लस करें एलोमॉर्फ इज इक्वल टू फोनेटिक शेप्स एंड फॉर्म, और साथ ही इसकी मिसालें देखें। इसी तरह से बता रहे हैं कि पास्ट टेंस पे अगर हम देखते हैं तो मॉर्फिन हमारे सामने आते हैं किसके साथ? एस, ठ ठ ठ और ड की फॉर्म में आते हैं। जैसे बुक्ड, लव्ड, वांटेड। यहाँ पर इड भी आ सकता है, ड भी आ सकता है। इसमें देखें हाली डी की आवाज आई है और इसमें इड की आवाज आई, क्योंकि वांटेड इड और लव्ड ड हाली आ गया यहाँ पर। अब इनको मॉर्फिन्स को अगर हम देखते हैं तो इनका ताल्लुक तो सेम ही मॉर्फिन से है, और इसी वजह से इनको एलोमॉर्फ कहा जाता है, क्योंकि ये है उसकी फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसकी यानी डिक्शनरी की शक्ल को एलोमॉर्फ कहेंगे। ये आम शक्ल नहीं है मॉर्फिन की। अब ये जो ताल्लुक आपने सारे का सारा देखा है जो कि मॉर्फ के दरमियान था, एलोमॉर्फ के दरमियान था या मॉर्फिन के दरमियान था, ये सेम है। और बिटवीन किसके है? यानी मॉर्फ जो है वो फोन है, एलोमॉर्फ जो है ये एलोफोन है, और ये मॉर्फिन जो है ये फोनीम है। ये तीनों को उसने कहा ये आपस में लाइन बाय लाइन सेम आ रहे हैं। जैसे मॉर्फ में आपको पता लगता है शक्ल का, और उसके मिनिमल फोनेटिक फॉर्म्स जो आपको पता चलती हैं, जो कि लफ्ज बता रही होती है किसी भी मॉर्फ के अंदर। अब ये लफ्ज उसने आपको बताया है, बस, इज, ये कैब, इज, बैग, बैग, ये सब क्या थे? ये मॉर्फ थे। ये सब छोटे छोटे हिज्जे थे जो आपको डिक्शनरी के नॉलेज में दिए जाते हैं। इन सब का ताल्लुक किसके साथ था? सेम ही मॉर्फिन्स के साथ था, जिनको कहते हैं एलोमॉर्फ। और वो क्या बताते हैं आपको? वो आपको मॉर्फिन्स बताते हैं। लिहाजा हमें ये बात समझ में आई कि ये जो एस होता है, जेड होता है, इज होता है, इसकी आवाज देता है एस। बाजुकात तो आपको जेड की आवाज देगा, बाजुकात आपको आई जेड की आवाज देगा, तो वो एलोमॉर्फ बन जाएगा। हालांकि एस एक मॉर्फ है, ठीक है, मॉर्फिन है। अब ये मॉर्फिन आपको एलोमॉर्फ की आवाज भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आगे लफ्ज के मुताबिक जाके आवाज चेंज कर जाता है, अपनी शक्ल चेंज कर देता है। इसी तरह से उसने कहा जब प्लूरल में आ जाते हैं तो ईएस भी लग जाता है। और इसी तरह से आपको फोन बता रहे हैं जिनके मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट्स होते हैं। ये जो फोनीम होते हैं ना, जो आवाजें होती है, फोन से अंदाजा कर लें, कान को लगाने वाली चीज आवाज, इसमें आपको कुछ मैक्सिमम पहचान वाले वाजिया फर्क वाले कुछ यूनिट दिखाए जाते हैं जो कि साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं। उनको जनाब फोनीम क्या करते हैं? वो बाजुकात होकर होते हैं मोर देन वन फोनेटिक फॉर्म्स कॉल्ड एलोफॉर्म। अब इसको अंडरलाइन करें, इस डेफिनेशन को। ये जो बोल्ड वाली है ना, ये आपकी डेफिनेशन है। फोनीम के अंदर एक से ज्यादा आवाजें आ जाती हैं तो वो एलोफोन बन जाते हैं। लिहाजा ये जो एलोफॉर्म्स क्या करते हैं? कंसिडरेबल फोनेटिक सिमिलैरिटी बताते हैं, यानी समझ में आने वाली। आपको फर्क पता लगता है कि मैंने यहाँ पे बॉयज बोला है, वहां पर मैंने इज बोला है, वहां पर मैंने कैट्स बोला है, कैट्स बोला है, वहां पे जेड बोला है, वहां पे आई जेड बोला है, कि वहां पे मैंने एस बोला है। वो आपको आवाजें बोलने से पता चलाती हैं। और ये आप जब डिक्शनरी रीड कर रही होती है ना, तो डिक्शनरी में उनकी फोनेटिक फॉर्म लिखी होती है। इसी तरह से कह रहा है जनाब, बिटवीन देम एंड देयर फेनोलॉजिकल फंक्शन। फेनोलॉजिकल फंक्शन को अंडरलाइन करें। जो इनका बोलने वाला फंक्शन है ना, इज सेम, होता तो सेम ही है ना, कुछ उसमें फर्क इतना ज्यादा तो नहीं होता। दे हाउएवर नेवर ऑकर इन द सेम फोनेटिक एनवायरमेंट। लिहाजा वो अपने एनवायरमेंट में सेम नहीं होते, कि जैसे कि वो ईडी के साथ एनवायरमेंट बदल जाता है, एस के साथ एनवायरमेंट बदल जाता है, वर्ब के साथ अगर लग रहा है एक एलोफॉर्म मॉर्फ, तो उसकी एनवायरमेंट कैसी हो जाएगी। अगर वो नाउन के साथ लग रहा है तो उसकी कैसे तब्दीली आएगी आवाज की।
इसी तरह से ये सारी कहते हैं जनाब फंक्शन अपने रखते हैं सेम, लेकिन इनकी चेंजिंग आ जाती है कंसिडरेबल और फॉर्म इनकी डिफरेंट हो जाती है। ये लिहाजा नेवर ओकर इन द सेम फोनेटिक एनवायरनमेंट, बाज औकात जो हमारे होते हैं वो कभी भी एक फोनेटिक एनवायरनमेंट में आ नहीं सकते, और बाज औकात आ जाते हैं अपने फंक्शन में सेम, बाज में सेम, बाज में नॉट सेम। याद है आपको प्ले के साथ प्लेड, लिव के साथ लिव्ड, सेम सेम ईडी 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 वाले लगते हैं, बाज औकात उनके साथ ईडी नहीं लगता है, उनको चेंज करना पड़ता है, ईट एट एक्ट, ईट एट ईटन, ऐसे करके। इनको कह रहे हैं जनाब सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात होगी कि हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन जो दी हुई है वो इनके अपने जावियों के हिसाब से दे रखी है। एलोमॉर्फ जैसे एलोफोन्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं, उनकी भी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको भी हमने अपने लिहाज से ही अलग करके रखा हुआ है। जैसे कि हमारे फुनीम है फ और ठ और खा, मिसाल के तौर पर ये जो फ ठ और खा, इनका अब फोन कैसे चेंज होना है। देखिए बाजू का जब ये लफ्ज शुरू होता है तो इनकी प्रोनाउंसिएशन और होती है, लेकिन पी को ही अगर मैं लफ्ज के एंड में लगा दूंगी तो उसकी प्रोनाउंसिएशन और हो जाएगी। टी से अगर शुरू करूंगी तो और होगा, टी से एंड करूंगी तो शुरू एंड में और उसकी आवाज चेंज हो जाएगी। फोनेटिक फॉर्म्स है ना, ये आपको फोनोलॉजी के चैप्टर और फोनेटिक के चैप्टर में क्लियर होता रहेगा। आगे जनाब टू फोनेटिक फॉर्म्स वो अभी बता रहा है, पी की और फ, ये है फा और ये फ, फा और फा, ये है ठ और ये है ठ, ट और ठ, खा और ख, हा और फ। ये वो फोन्स हैं जिनके साथ एच लगते नहीं, हम कहते वो बेहे की बनी बे बन गया, फे के साथ जब हमने पे के साथ हे की बनी हे लगाई तो वो बन गया फ फूल, पे पंखा था फे फूल बन गया। ये वो चीज आपको बताना चाह रहा है। आगे इसने कहा जनाब यहाँ पे पी और पी एच जो थे एलोफोन्स थे और इनके फुनीम क्या थे, पी ही थे, लिहाजा स्पीच साउंड जो होते हैं वो फुनीम्स के और एलोफोन्स के कॉल्ड फोन्स। किनको कहते हैं, फोनीम और एलोफोन की जो आवाजें होती हैं उनको कहते हैं फोन। अब क्लासिफिकेशन जो आपको मॉर्फोलॉजी की जा रही है, ये बहुत जबरदस्त चार्ट है, ये आपने रखना है और मैं आपको मजीद चार्ट्स भी भेजूंगी, उनमें से अगर आपको वो अच्छे लगे तो बेशक वो ले ले। मॉर्फोलॉजी को हम डिवाइड कर देते हैं जनाब दो बेसिक कैटेगरीज के अंदर। एक तो है फ्री स्टैंड वर्ड्स, अंडरलाइन करें, नंबर 1 फ्री स्टैंड वर्ड्स यानी फ्री मॉर्फोलॉजी, फ्री मॉर्फीन, और दूसरे हैं आपके बाउंड जो कि अटैच्ड होते हैं, जैसे कि अफिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर भी आपको अटैच करके ये मिल जाते हैं, जैसे फ्री मॉर्फोलॉजी और बाउंड मॉर्फोलॉजी। फ्री मॉर्फीन और बाउंड मॉर्फीन, इनके नाम वही हैं, अगर थोड़े से स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो परेशान नहीं होना, चीज एक ही है। मेजर कैटेगरीज इसकी जब हम देख रहे हैं तो जनाब हम इसकी सब डिवीजन भी कर देते हैं, मजीद उसके अंदर कुछ तहकीकात लगा के उसकी टाइप्स बना देते हैं। तो मेजर में वो कह रहा है कि जनाब दो और इसकी आ जाती हैं, दो और जगह उनको तोड़ते हैं, मैं अभी आपको ग्राफ में समझाती हूँ ये कैसे कह रहा है आपको। और फिर ये मॉर्फीन्स जो होते हैं उनके साथ लेक्सिकल कंटेंट आ जाते हैं, लेक्सिकल वही है जो ग्रामेटिकल कंटेंट है, और फिर मोर ग्रामेटिकल जब फंक्शंस के अंदर हम चले जाते हैं तो हम इनको मजीद दो टाइप्स में कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाए। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। सबसे पहला क्या है, मॉर्फीन्स, नंबर 1 क्या था, बाउंड, नंबर 2 क्या है, फ्री, दो शाहें निकल आई, एक और दो, इनके अंदर से फिर दो दो शाहें निकली, हर एक के अंदर से दो दो शाही, उसने ऊपर आपको ये समझाया, आपने ऐसे समझाना एग्जामिनर को कि जनाब मॉर्फीन के दो निकले हैं, फिर बाउंड के अंदर से दो शाहें निकली हैं, फिर फ्री के अंदर से दो शाहें निकली हैं। अब बाउंड के अंदर से कौन सी शाहें निकल रही है, एक अफेक्सिस और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिबल, ठीक है, ये आपकी बाउंड है, एफेक्सिस ये बाउंड है, ये अकेले इस्तेमाल नहीं होंगे, इनको एक लफ्ज चाहिए इस्तेमाल होने के लिए, लिहाजा एफेक्सिस जो होते हैं सुफिक्सिस एफेक्सिस हम इनके लिए यूज करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टेबल यानी ये इज एम आर अकेले कोई मीनिंग नहीं रखते जब तक इनके आगे पीछे कोई आपको लफ्ज बताने वाला ना हो। फ्री की तरफ चले जाते हैं तो ये आपको वही ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास, याद है हमने एक दफा बात की थी, ओपन क्लास में हमारे नाउन वर्ब एडवर्ब्स आ जाते हैं, ओपन क्लास है ना, कितने मर्जी नाम रख लो, कितने मर्जी काम कर लो, कितने मर्जी काम बताने के तरीके बता दो। और जो क्लोज्ड होते हैं वो कंजंक्शन, प्रपोजिशन और प्रोनाउंस, ये क्लोज्ड होते हैं, ये 200 साल 1000 साल 500 साल कई सालों से ये नहीं बदलेंगे, ये क्लोज्ड क्लास है, लेकिन ये फ्री है।
फ्री यानी अपने मानी रखते हैं, अकेले अपना मतलब हमें बता सकते हैं, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बट का मतलब समझ आता है, लेकिन है, इनका मतलब में है, ही का मतलब है वो लड़का। ठीक हो गया। यहाँ पर ये उसने बताया कि जो जो नाउन्स होते हैं, जैसे कि ई के इजाफे से ये बेड बन गया बिस्तर, ये बैड बन गया, तो जनाब ये वर्ब है। और एब्सोल्युटली हमारा एडवर्ब है। वाओ, एब्सोल्युटली नॉट आ गया। अच्छा जनाब, ये चीजें आपको ये समझ आ गई। फ्री के अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम अक्सर करते हैं, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस और नाउन और वर्ब और एडवर्ब, एडजेक्टिव बस इसमें नहीं है। ठीक हो गया। और एक और इसमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, वो वाला इंटरजेक्शंस नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको फ्री मॉर्फीम बनाने में मदद देते हैं। बाउंड्स की तरफ समझ लेते हैं। बाउंड्स आपको कहते हैं इफेक्सिस की तरफ आ जाए जनाब, जो वो हम सब के ला के इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रैक्ट आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि मैं इज, एम, आर और विल, ये जो सारे आपके वो है ना हेल्पिंग वर्ब, मैं वो हूँ, कंट्रैक्टिबल वो है। इफेक्सिस की दो शाखें फिर निकल रही हैं, जैसे आपको बताया ऊपर दो शाखें निकालनी है, एक है ड्राइवेशनल और एक है इनफ्लेक्शनल। ये ड्राइवेशनल और इनफ्लेक्शनल आपने यहां समझ लिया था मुझसे, ठीक है। ये है ड्राइवेशनल एंड इनफ्लेक्शनल, ये दोनों चीजें अब आपकी यहाँ चल रही हैं। किसके अंदर चल रही हैं? ये दोनों बाउंड मॉर्फीन में जा रही हैं। ड्राइवेशनल में आपको प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस दिए जाते हैं, और इनफ्लेक्शनल में आपको सिर्फ और सिर्फ सुफिक्सेस दिए जाते हैं। जैसे वो एडजेक्टिव के अंदर होता है ना, वो बताते हैं कि जनाब क्या था एडजेक्टिव के अंदर, बेस्ट, बेटर, ऐसे वाले थे ना, बैड, वर्स और वर्स्ट, वो जो कैटेगरीज बनती हैं एडजेक्टिव की, ये वो बन रही है। या यहाँ पर आ गया हमारा एडजेक्टिव। मैं कह रही थी ना एडजेक्टिव नहीं आपको मिल रहा, एडजेक्टिव आपको यहाँ जो मिल गया, इधर से एडजेक्टिव निकल गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और यहाँ घुसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव घुसे बाउंड के अंदर जाकर, है वही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप ग्रामेटिकल रूल्स में करते आ रहे हैं। ये आपके वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम, वो याद है उसको बनाने के लिए, वो वर्ब के साथ जो वर्ब चेंज होता है, मेरे ध्यान से वर्ब का नाम ही निकल गया, हालांकि मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। वर्ब के साथ एक वर्ब होता है जो टेंस चेंज कर देता है, जैसे इज की जगह अगर वाज लग जाएगा तो टेंस ही चेंज हो जाएगा, आर की जगह अगर वर लग गया तो टेंस ही चेंज हो जाना। तो ये आपके वो बाउंड वाले हैं जो जमाना बदल के रख देते हैं। इसने यही कहा था ना कि ये आपकी कैटेगरी की चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर उसने अन और री और एंटी लगाया है, ये आपको उसने बताया कुछ मिसालें के प्रीफिक्स की ये हैं और सुफिक्सेस की ये मिसालें हैं, और ये भी सुफिक्सेस हैं, लेकिन ये सुफिक्सेस में एडजेक्टिव की कैटेगरी को हाई कर देते हैं जाके। ठीक हो गया जनाब। अगली हमारी, पता नहीं अब बात मेरी पूरी होती है कि नहीं, चलो मैं भाग के करती हूँ, वैसे मीटिंग खत्म होने वाली है। फ्री मॉर्फीन जो है वो क्या है जनाब, वो अकेले खड़े हो सकते हैं और अपना एक मानी रखते हैं। अंडरलाइन कर लें। फ्री मॉर्फीन में लेक्सिकल कंटेंट्स होते हैं, यानी उनके अंदर हमें समझ आ जाता है और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को। ये थे जो मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। यहाँ पर भी एडजेक्टिव आ सकते हैं आपके। आगे कह रहा है कि जनाब आल्सो, इनको देखते हैं हम, ओपन क्लास में फ्री मॉर्फीन्स होते हैं, वो ओपन क्लास होते हैं। फ्री ग्रामेटिकल फंक्शंस इनके क्या होते हैं मॉर्फीन्स के, वो देखते हैं। वो माइनर पार्ट्स स्पीच होते हैं, जैसे कि आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और दूसरे किस्म के। इनको हम कहते हैं क्लोज्ड क्लास, क्योंकि प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस और आर्टिकल्स चेंज नहीं होते, इनकी वैरायटी नहीं होती, ये जैसे हमें मिले हैं ऐसे ही रहेंगे। ना ये इन्होंने कभी भरना है, ना इन्होंने फलना है, ना इन्होंने फूलना है, ना इनके अंदर कोई वैरायटी आनी है, तो इसलिए ये क्लोज्ड क्लास मॉर्फिन्स हो गए। बाउंड मॉर्फिन को देखते हैं तो ये कैन नॉट स्टैंड अलोन, कभी अकेले खड़े नहीं हो सकते। नो मीनिंग्स, कोई मतलब भी नहीं उनका हमें समझ आ सकता जब तक उनको अटैच्ड ना कर दिया जाए दूसरे मॉर्फिन्स के साथ, ताकि उनका मतलब हमें समझ में आ जाए। इफेक्सिस जो होते हैं वो बाउंड मॉर्फिन होते हैं, क्योंकि इफेक्सिस का कोई मतलब नहीं है, अन, इन, इड का कोई मतलब नहीं है। उसने क्या, ये ग्रुप जो होते हैं ना, ये इफेक्सिस जो लेटर्स होते हैं, जो साउंड्स होते हैं, या जो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है और साउंड्स है, जो कुछ भी इफेक्सिस के अंदर आ रहा है, ये सब क्या चाहते हैं, इज एडिड टू अ वर्ड, इनको चाहिए कि दूसरे वर्ड में जमा हो जाए, चेंज करने के लिए मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच को और वर्ड को। जैसे मैंने आपको बताया था, नाउन से बन जाएगा वर्ब, वर्ब है तो बन जाएगा नाउन, अगर वो ऑलरेडी नाउन है तो बन जाएगा एडजेक्टिव। ये कैटेगरी चेंज करते हैं, लिहाजा ये वन और मोर साउंड्स और लेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये बाउंड फॉर्म अटैच्ड रखते हैं, इनके साथ एक बंधी और शक्ल होती है, और ये बिगिनिंग
और वर्ड की बेस के साथ एंड पे भी लग सकते हैं, यानी एंड पे भी लग सकते हैं, शुरू में भी लग सकते हैं, किसके साथ, बेस वर्ड के साथ। ऊपर मैंने आपको एक वर्ड बोला था ना, बेसिक फॉर्म, उसके साथ, यानी एक आपके पास होना चाहिए जिसको जरूरत पड़े। इसी तरह ये फ्रेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं जनाब, इंट्रस्ट इंसर्टेड, इनको डाल दिया जाता है किसके अंदर, एक लफ्ज के अंदर, और फिर वो जो बेस होती है उसको हम सर्विंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाने के लिए, दूसरे वर्ड बनाने के लिए, और वो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म बनाने के लिए। डिफरेंट जो होती है रूट्स जो होती हैं किसी भी चीज की, एफेक्सिस जो होती है उसके साथ ये रूट वर्ड्स भी आता है, इसको हम रूट वर्ड्स भी कहेंगे, इसको हम बेस वर्ड भी कहेंगे। और एक लफ्ज ऊपर गया है, वो लफ्ज कौन सा था, बेस वर्ड के साथ एक लफ्ज गया था ऊपर, रूट वर्ड लिखे, बेस वर्ड लिखे, और एक वर्ड मैंने पहले भी बोला है, अब वो वर्ड मेरे सामने नहीं आना, यानी बेस वर्ड, रूट वर्ड, इनके साथ ये लोग लगेंगे, बाउंड मॉर्फीन्स इन वर्ड्स के साथ लगेंगे। और लेक्सिकल कैटेगरी जो इनकी है, एफेक्सिस डू नॉट बिलोंग टू एनी लेक्सिकल कैटेगरी, इनमें कोई ग्रामेटिकल चक्कर नहीं होता, ये लग गए तो ग्रामर में ये हो जाना, ग्रामर में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाउंड मॉर्फीन होते हैं, हमेशा से ही वैसे ही रहते हैं। और इनकी 3 शक्लें हैं, जैसे प्रीफेक्स, इफेक्ट्स, इफेक्ट, प्रीफेक्स, ये 3 शक्लें उसने बताई हैं। प्रीफेक्स इज इफेक्ट्स, जो कि शुरू में लगता है, जैसे कि मॉर्फिन के इरी, इन, ये शुरू में लग रहे हैं। और इनफ्लेक्स जो होता है वो एक ऐसा इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स अपनी तरफ से वर्ड को कह रहा है, ऐसा इफेक्ट्स है जो कि 2 मॉर्फिन्स के साथ यूज होता है, जैसा कि इन, और ये किसके अंदर लगता है, सच, टेक्लो। और सुफिक्स क्या करता है, ये एक ऐसा इफेक्ट्स है जो कि एंड पे लगता है। ये जो इनफेक्स है ना, ये दरमियान में लग रहा है, ये दरमियान में लगने वाला वर्ड है, जैसा कि ये लॉन्ग है और ये है टे और गे, ये उसने लगाया है अंदर, इसके उसने लगाया है, उसने कहा कि ये सेंटर में लगते हैं, कुछ शुरू में लगते हैं और कुछ एंड में लगते हैं। ये आपके बाउंड मॉर्फिन के इफेक्ट्स की शक्लें हैं जो आगे पीछे और बीच में लगनी है। बेस और फ्री मॉर्फिन्स क्या करते हैं, ये बेस वर्ड शायद मैंने बोला था, बेस वर्ड, रूट वर्ड, शायद यही होता। बेस वर्ड जो है ना जनाब, इसके अंदर इफेक्सिस जब हम डाल देते हैं तो इसके साथ इनके बहुत से मामूलात बन जाते हैं, और वो जो बेस वर्ड होता है वही हमारा रूट वर्ड भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहती हूँ कि डक्स, डक्स का बेस वर्ड क्या है, डक है ना बेस वर्ड उसका, इसके एलिमेंट में हमने इफेक्ट्स क्या लगाया है, एस लगा दिया है, और इसके मुकाबले में हमारे पास जो रूट वर्ड्स था वो कौन था, वो डक था, और उसके साथ एक इफेक्ट्स लगा एस। इसी मामलात में वो कहता है जो इफेक्ट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, यूनिट को लार्जर भी कर सकते हैं, और जो रूट होती है ना, जो जर होती है, जो एक बेस वर्ड होता है, हैपन वर्ड, ब्लकंड, अगर हम देखते हैं वर्ड